ऐसे ही चलेगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में ही आप कहते हैं कि जी न्यूजीलैंड में देखें कितनी जबरदस्त क्रिकेट, न्यूजीलैंड में सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, और वो कहते हैं कि जी वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। वो कैसे अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं? क्योंकि वो हर स्टेट अलहदा है। इंडिया में भी ऐसे ही है, ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे, हर जगह ऐसे ही है, पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस मैं ये कहता हूँ कि पीटीवी की टीम एक बंदा नहीं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल, 11 बंदे एक बंदा नहीं चला सकता। तो कितने हैं, 2000 1500 बंदा जो है वो फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 अंडर 19 खेल रहा है, उसको एक ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है? पॉसिबल नहीं है ना। तो जब तक आप उसको डिसेंट्रलाइज नहीं करोगे, जब तक आप अपने लोगों को एम्पावरमेंट नहीं दोगे, जब तक बंद रखोगे, तो फिर नए आइडियाज भी कहां से आएंगे? मतलब आपने अगर पीसीबी नहीं सारा कुछ चलाना है, तो जो आप कह रहे हो कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट, नया बंदा जो कहेगा कि जी ऐसे कर लो, वो कहां से आएगा? स्पॉन्सरशिप, मैं एग्जांपल ये बार बार देता हूं, फैसलाबाद को एक बहुत बड़ी कंपनी स्पॉन्सर करना चाहती थी। ये प्री पीएसएल है, जब लोग कहते हैं पाकिस्तान में स्पॉन्सर ही नहीं है, पीएसएल हुआ तो पता नहीं कहां से आगे स्पॉन्सर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। वो फैसलाबाद की टीम स्पॉन्सर करना चाहता था, वो कहते जी मैंने फैसलाबाद को स्पॉन्सर करना है। वो गया, उन्होंने कहा जी नहीं आप तो पीसीबी करेंगे स्पॉन्सर। उसने कहा पीसीबी क्यों करो, मैं तो फैसलाबाद करूँ। नहीं, पीसीबी ऑन करती है फैसलाबाद को। उसने कहा मैंने नहीं स्पॉन्सर। अभी वो जो अपनी चैंपियंस कप कराया था उसमें तो स्पॉन्सर्स थे अच्छे खासे? नहीं थे, लेकिन ये मतलब आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल टीम है। बज़ाहिर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। वन ऑफ देम इज अब्दुल्ला शफीक हु हैज बीन ओपनिंग फॉर अ व्हाइल फॉर पाकिस्तान, अनदर वन इज इमामुल हक, जिनको हमने पहले देखते रहे हैं, उनको पाकिस्तान के लिए ओपन करते रहे। अगर सबसे पहले अब्दुल्ला शफीक की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे 11 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 402 रन्स, और एक अच्छी उनकी एवरेज जो है वो कह सकते हैं इसको। देखिए ही विल मेक अ कमबैक ड्रॉप तो हुआ ही नहीं। वो एक सीरीज उसकी खराब गई है, और सब कह रहे हैं कि इसको निकाल दो। आपको वर्ल्ड कप में ठीक है, फखर अगर आप कह लें नंबर 1 बैटर था, तो ये भी दूर नहीं था। तो उसके बाद पाकिस्तान वनडे खेला ही कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत अच्छी बैटिंग की, साइम के साथ यही इसने बैटिंग की। एक साउथ अफ्रीका सीरीज इसकी खराब गई है, उससे अब एकदम अब्दुल्ला शफीक जो है, वक्त ऐसे पाकिस्तान में ऐसे ही होता है कि एकदम फॉर्मेट्स मिक्स करके उसको अब कह रहे हैं, वक्त बदल गया, उसको कह रहे हैं कि इसको रखना नहीं। बट अगर आप वैसे देखें तो आपका चॉइस अब्दुल्ला शफीक ही बनती है। उससे आप उसको ड्रॉप करना या उसको ना खिलाना ज्यादती होगी, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस, मतलब आप 2-3 इनिंग्स पे आप प्लेयर को ड्रॉप नहीं करते। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, स्पेशली जब होम कंडीशंस में, तो और भी अच्छा खेलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज कितनी दूर है, ज्यादा दूर तो नहीं थी, उसमें अच्छी भली उसने बैटिंग की है। उस वक्त आप कह रहे थे कि नहीं यार अब्दुल्ला शफीक, जैसे ही वो 1-2-0 करता है तो आप कहते हो कि इसको बस अब दैट सेट कर दो। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को ही होना चाहिए स्क्वाड में, और उसी को ही खेलना चाहिए। अगर साइम नहीं खेल रहा तो फखर के साथ उसी को होना चाहिए। इमाम क्यों नहीं? इमाम को आपने कितनी देर से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर किया हुआ है, अब उसको आप कमबैक करोगे और फिर 2 गलतियां हो जाएंगी। ठीक है, जब उसको ड्रॉप किया तो शायद इमाम पे थोड़ा हाश था, क्योंकि उसकी ठीक अच्छी भली परफॉर्मेंस ही जब इसको टीम से बाहर किया। लेकिन अगर आप अब इमाम को वापस लेके आते हो और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर खिलाते हो, तो फिर इमाम वापस आता है, और एक और वही आपने जो इमाम के साथ किया था, वो साइकिल, एक विशियस साइकिल आपने दोबारा। अगर मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा खूबसूरत है, लेकिन परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आ रही। बैकलिफ्ट का थोड़ा सा इशू नजर आता है। लेकिन अगर अब्दुल्ला शफीक की बात करें, उसने पाकिस्तान में क्योंकि कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर उसकी परफॉर्मेंस भी है, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा आपका फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि एक लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन भी आपका होता है। फिर ज़्यादातर आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर यही चीज़ चल रही है कि एक जो पेयर है वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलता है, दूसरा रोटेट द स्ट्राइक पे जाता है। तो अब्दुल्ला शफीक का 3 मैच को कंपेयर करके मैं नहीं कहता उसको ड्रॉप करना चाहिए। इमाम का मसला ये है कि उसकी एवरेज बहुत तगड़ी है, लेफ्ट हैंडर, उसने परफॉर्म भी करके दिया है। मसला ये है कि वही भासित भाई बात, इतना लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम आपने उसको ओडीआई क्रिकेट से बाहर रखा, टेस्ट क्रिकेट में भी तो बाहर रखा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वजह थी? दोस्ती अच्छी थी उनकी बाबर के साथ? देखिए यार, ये कहना आसान है, दोस्ती अच्छी थी बाबर के साथ, सबसे पहले श्रीलंका के खिलाड़ी थे 1985 में, गालिबन उन्होंने 8 विकेट ली 83 रन पे। फिर कपिल देव थे इंडिया से, उन्होंने 8 ली 85 रन देकर एक इनिंग में लाहौर में। फिर वॉरिकन हमें नजर आए 7।
मार्टिन क्रो टेस्ट करियर में को थोड़ी 25-30 विकेटें होंगी टोटल, बट फिर वो क्रिस प्रिंगल ने रिवर्स स्विंग करके 7 आउट किए थे। खैर वो अलहदा बात है, लेकिन इस पिच पे तो बेस्ट फिगर्स मतलब कोई सरप्राइजिंग चीज़ नहीं है कि बेस्ट फिगर्स हो गए, क्योंकि जिस किस्म पहला बॉल वेरी फर्स्ट बॉल शान मसूदर खेलने जाता है और बॉल इतना बड़ा टर्न हो गया, तो इस पिच पे जो एक्यूरेट स्पिनर बॉलिंग करेगा उसको विकेटें मिलेंगी, और वॉरिकन उनमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट था। हालांकि हम मोती को देखते रहे कि यार मोती बॉलिंग करेगा और वो आउट करेगा, लेकिन टर्निंग, अब ये मतलब काफ़ी स्ट्रेंज सी बात है, लेकिन टर्निंग पिच पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था वहाँ पे शहजाद साहब सबसे डेंजरस बॉल कौन सा होता है? टर्निंग पे आप बताएं। ये अब अगले आपको होमवर्क नहीं, अगले होमवर्क नहीं, मैं भी अगले उसमें प्रोग्राम के लिए ना आपको इंसाइट दे रहा हूँ। टर्निंग पिच में सबसे खतरनाक बॉल वो होता है जो सीधा रहे। जी। तो ये वॉरिकन ने जो दूसरी इनिंग में जो आउट किए हैं, बाबर देख लें या हुरैरा देख लें, वो आम बॉल पे किए हैं जो बॉल सीधा रहा है, क्योंकि आप हमेशा स्पेशली जहाँ पे एग्जैजरेटेड टर्न हो रहा है आप एक्सपेक्ट करते हैं टर्न के लिए खेल रहे होते, तो उसने एक्यूरेट बॉलिंग की है। सिर्फ ऐसी पिच पे आपको स्पिनर को सिर्फ एक्यूरेट बॉलिंग करनी है, और अगर वो एक्यूरेट बॉलिंग कर रहा है और विकेट्स में उसका बॉल लग रहा है तो वो आउट करेगा। Exactly. Thank you so much, Basil bhai, for being with us. Thank you so much, Abaz bhai, for being with us. Thank you so much, Hijab. And for everybody who's out there, I think जरूर करेंगे। What is that one thing that Pakistan needs to do right? जहाँ हमने अब्दुल्ला की बात की, ओडीआई के हवाले से इमाम की बात की, फखर की बात की, मेरा ख्याल है यहाँ पे it's a high risk event for Pakistan. Pakistan needs to perform well, and we certainly need to make sure that we leave no stone unturned as well. So आखिर में मेरा ख्याल है एक शेर के